हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है हमारे नेटवर्क में। ठीक है, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक ऐसा वो प्रोटोकॉल्स होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है सेंट्रलाइज सिस्टम कि जिसमें क्या होता है कि आपके नेटवर्क में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो सर्वर पे सेव की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है या आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है या आपको किसी भी वजह से फाइल्स डिलीट हो जाती हैं तो आपके सर्वर पे वो एज अ बैकअप पर ही होंगी। तो एफ़टीपी सर्वर में एक सिक्योरिटी भी होती है कि हर एक पर्सन का अपना एक यूज़र नेम पासवर्ड होता है। उस यूज़र नेम पासवर्ड के अकॉर्डिंगली उसे परमिशंस हम देते हैं कि यार ये यूज़र ऐसे रीड और राइट परमिशन है, ये यूज़र ऐसे जस्ट जो लिस्ट है वो शो करवानी है, ये यूज़र ऐसे हमने फुल एक्सेस देना है। तो ये सारी चीज़ें जो कि एफ़टीपी सर्वर में की जाती है, जस्ट बेसिक ओवरव्यू था, तो हम इसे अब पैकेट पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास सर्वर है और ये मेरे पास आईटी डिपार्टमेंट है और ये अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो मेरे आईटी डिपार्टमेंट में 2% है जिनको मैं जस्ट डब्ल्यू और राइट और लिस्ट की परमिशन दूंगा, और जो मनान है जो मैनेजर उसमें फुल एक्सेस दूंगा। सेम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी हमला को मैं फुल एक्सेस दूंगा। और डब्ल्यू एल का मतलब है डब्ल्यू से राइट और एल से लिस्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने राउटर का सेटअप करेंगे जो कि एज अ डीएचसीपी सर्वर वर्क करेगा। ठीक है, तो जो एफटीपी की सर्विसेज होती है वो बेसिकली सर्वर पे जो प्रोफेशनली देखा जाए तो सर्वर पे आप कॉन्फ़िगर करते हैं अपने नेटवर्क में, वरना बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी है जिनको आप यूज़ करके एज एफटीपी सर्वर बना सकते हैं। बट जो मोस्टली लाइकली प्रोफेशनल यूज़ करते हैं वो सर्वर में ही यूज़ करते हैं, लाइक विंडोज सर्वर 2019 या 2022। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम राउटर में आएंगे डीएचसीपी सर्वर सेटअप करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये जो लैन आईपी है मैं इसको सबसे पहले ये कॉन्फ़िगर करूँगा। तो सबसे पहले मैं इनेबल कॉन्फ़िग टी और इंटरफेस जो हमारे पास गीगाबिट 0/0 रन हो रही है और हम उस पर आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 99.1 और नो शटडाउन। और इसी तरह हम क्या करेंगे कि एक डीएचसीपी, ये देखिए पोर्ट पोर्ट जब वो आप हो चुकी है तो हम एक डीएचसीपी सर्वर का सेटअप करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईपी डीएचसीपी टूल माय नेटवर्क। ठीक है, तो मैं इसको साथ में जोड़ देता हूँ माय नेटवर्क को। साथ में हम यहाँ पे नेटवर्क 192.168.99.0 255.255.255.0 और हम क्या करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये मेरे पास क्योंकि डबल टाइम आ गया डिफ़ॉल्ट राउटर, हम 192.168.99.1 और जो डीएनएस वो हम .a.8 ही कर देते हैं, बल्कि डीएनएस भी हम अपने सर्वर का आईपी एड्रेस ही रख देते हैं जो 250 ए वाला। तो हमने ये डीएचसीपी सर्वर का सेटअप कर लिया, तो हम देखेंगे क्या डीएचसीपी वर्क कर रहा है। तो हम लैपटॉप पे आते हैं, लैपटॉप पे आने के बाद हम अगेन स्टैटिक से डीएचसीपी भेजते हैं तो ये वर्क आ रहा है। ठीक है, डीएचसीपी की रिक्वेस्ट मिल गई। इसी तरह हम अपने जितने भी हमारे पास लैपटॉप है हम उसमें डीएचसीपी करेंगे। ठीक है, ताकि सबको क्विकली आईपी एड्रेस मिल जाए। तो डीएचसीपी का ये पर्पज़ होता है कि जितने भी आपके नेटवर्क में 100 डिवाइसेज हैं या 250 प्लस डिवाइसेज हैं तो उनको डीएचसीपी ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो इसी तरह मैं जो एडमिन वाला है उस पर भी जाकर ये डीएचसीपी कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें ऑलरेडी डीएचसीपी है। तो अभी सर्वर है, ये याद रखना कि सर्वर आपके पास कोई भी सर्वर होगा, एफटीपी है, डीएनएस है या कोई भी आप सर्वर के सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, आपने उसको हमेशा जो आईपी है वो स्टेटिकली ही आईपी देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेटिकली साइन किया है तो मैं इसको भी 99.1 कर देता हूँ ताकि नेटवर्क सेम हो जाए। ठीक है, तो अभी जो हमारा मेन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एफटीपी सर्वर में ही आएगी कि जैसा कि इसकी सर्विसेज में जाने के बाद एफटीपी में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये ऑन है, दूसरा इसमें डिफ़ॉल्ट सिस्को वाला बना हुआ है तो हम एक न्यू बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम सेव ही रहने देते हैं। तो हम एक यहाँ पे बनाएंगे एक सॉरी ऐड करेंगे हम जो जो होगा हनान और आईटी, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये आईटी का पर्सन है। तो इसको जो हम परमिशन देंगे वो हम देंगे जस्ट लिस्ट करें, इसको लिस्ट शो हो और ये उसमें अपनी फ़ाइल को राइट कर सके, हम इसको ऐड कर देंगे। सेम एज इट इज़ मनान और आईटी, इसको हम क्या करेंगे, फुल एक्सेस देंगे क्योंकि ये हमारे पास मैनेजर है आईटी का, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। इसी तरह हम करंटली 2 पे ही टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे आ जाते हैं हमज़ा और अकाउंट। ठीक है, उसको भी ऐड कर देते हैं और इसकी जो परमिशन है हम ये वो सारी ऐड कर देते हैं। इसी तरह हम करते हैं अली और यहाँ पे अकाउंट और हम इसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसकी राइट
एंड लिस्ट ऐड। ये देखिए WL का मतलब है राइट एंड लिस्ट, और ये जो बाकी है इनका मतलब है रीड एंड राइट। तो हम सबसे पहले आते हैं हनान वाले पीसी पे। हनान वाले पीसी पे आने के बाद करंटली मैंने जो एक वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एज अ टेस्टिंग मैंने बनाई थी हनान बायो.txt, ठीक है। तो अभी मैं एक और फाइल बनाऊंगा। सबसे पहले मैं हनान के पीसी पे आने के बाद सर्वर को पिंग करूंगा कि क्या सर्वर पिंग हो भी रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा पिंग 99.250 पिंग हो रहा है। हम सेम एज इट इज़ FTP में जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे FTP, एंटर करेंगे अपना जो हनान का यूज़र था हनान और IT, एंटर। तो ये इसका FTP ओपन हो गया। हम इसकी डायरेक्टरी का मतलब है फाइल्स चेक करना, तो डायरेक्टरी चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी हनान बायो.txt के नाम से कुछ भी शो नहीं हो रही, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी हनान.txt बनी हुई है, तो हम इस यहाँ पे पुट करेंगे। गेट का मतलब होता है फाइल्स को डाउनलोड करना, पुट का मतलब फाइल्स को अपलोड करना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, पुट हनान बायो.txt, एंटर करेंगे तो ट्रांसफ़र कम्प्लीटेड, ठीक है। इसने क्या क्या है हनान बायो.txt जो उसके पास यहाँ पे फाइल थी ये वहाँ पे पुट हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मैंने देखनी है फाइल तो मैं यहाँ पे अगेन क्या करूँगा, डायरेक्टरी जब मैं करूँगा तो यहाँ पे मुझे हनान बायो.txt शो हो गई है, ठीक है। अगर मैं FTP सर्वर में जाके अगेन FTP में जाऊँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हनान बायो.txt यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन अली.txt आपको यहाँ पे शो नहीं होगी, ना हनान के डायरेक्टरी में शो हो रही होगी और ना कहीं और पे शो हो रही होगी, ठीक है। तो अभी हम अली वाले सिस्टम पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद हम अली के पीसी पे भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको अली बायो.txt मिल रही होगी। तो हम सबसे पहले अली के पीसी पे जाते हैं और यहाँ पे हम अगेन सबसे पहले पिंग करेंगे, पिंग रिप्लाई आ रहा है तो हम यहाँ पे आगे FTP लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अली और यहाँ पे अकाउंट, और हम इसके डायरेक्टरी में चेक करेंगे तो इसको हनान बायो.txt शो हो रही होगी, लेकिन ये उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्यों, ये इसको जस्ट राइट और लिस्ट की ही परमिशन है। तो एज अ टेस्टिंग के लिए मैं इसका रीनेम करता हूँ हनान बायो.txt, और हनान नेम हो जाए तो उसने परमिशन डिनाई कर दिया। अगर ये डिलीट करना चाहे तो ये डिलीट भी नहीं कर सकेगा, ठीक है। मैं आपको टेस्ट भी करवा देता हूँ, डिलीट तो परमिशन डिनाइड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं अली बायो.txt। तो अली की जो फाइल है वो यहाँ पे पुट हो चुकी है। डायरेक्टरी में चेक करते हैं तो ये आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब जो हमजा है जो कि मैनेजर है अकाउंट्स का, हम इस पे चेक करते हैं कि क्या ये अली की जो फाइल है वो एक्सेस कर सकता है, पुट करना है या रीनेम करना है या कुछ भी करना है तो ये कर सकेगा। क्यों, क्योंकि इसको हमने सारी परमिशन दी हुई हैं। FTP हमजा अकाउंट, ये लॉगिन डायरेक्टरी में देखेगा कि हाँ यार अली जो मेरे डिपार्टमेंट को उसकी फ़ाइल पड़ी हुई है। तो अभी मैं दिखा दूँ कि हमजा के पास कोई भी अली के नाम की फ़ाइल नहीं है। तो मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ गेट अली बायो.txt, एंटर करेंगे तो ट्रांसफ़र हो गई है। हम चेक करते हैं तो अली की ये TFTP सर्वर में फ़ाइल आ गई है। अब जब फाइल आ गया तो ये क्या करेगा, अपने इस FTP सर्वर से अली की फ़ाइल को डिलीट कर देगा। तो डिलीट अली बायो.txt, तो ये क्या डिलीट हो गई। अभी हम डायरेक्टरी में चेक करेंगे तो अली की फ़ाइल नहीं शो होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। इसमें सिक्योरिटी भी आपने देख ली होगी कि जिस पर्सन को कोई भी अगर परमिशन है तो वो वही काम कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू FTP सर्वर का। तो अभी हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।